दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके शेयर्स में लगातार 2 दिनों से 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के अगर आप रिटर्न को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यानी कि काफ़ी शानदार रिटर्न कंपनी बनाकर देते हुए देखने को मिली है। तो लगातार 2 दिनों से जो आपको सर्किट देखने को मिल रहा है, तो उसका जो कनेक्शन है वो आपको राम मंदिर उद्घाटन से देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी कौन-सी है, कंपनी क्या काम करती है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बाइंग अपॉर्च्युनिटी है या फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करके बढ़िया पैसा बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले कंपनी के चार्ट की बात करें तो आज इसका जो प्राइस है वो 1219 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और इसमें आज 20% का सर्किट देखने को मिला है। वैसे कल भी इसके शेयर्स में 20% का सर्किट देखने को मिला था। अगर पिछले 5 दिनों के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी 42% का रिटर्न देती हुई देखने को मिल रही है। और अगर आप इस कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न को देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम रिटर्न है वो 22,227% का आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी को अभी 7 साल ही हुए हैं और कंपनी ने 22,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना कर दिया है। तो कंपनी का नाम है प्रवेश लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ये टेंट लगाने का काम करती है। यानी कि अभी आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन में पूरे देश से श्रद्धालु आने वाले हैं, साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में उनके रहने खाने की जो सारी व्यवस्था है वो बड़े पैमाने पर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बहुत सारे होटल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो इसके लिए टेंट का निर्माण किया गया है। तो अयोध्या में 2 टेंट सिटी बनते हुए देखने को मिले हैं जो कि पूरी तरह से लग्जरी रहेगा। यानी कि वहाँ पर होटल के समान ही आपको सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। फ्रिज से लेकर गीजर तक की सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। इसके साथ लॉकर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो कंपनी है इन्होंने 2 टेंट सिटी अयोध्या के अंदर बनाए हैं। तो इसके कारण पिछले 2 दिनों से इसके शेयर्स में आपको सर्किट देखने को मिल रहा है। और आगे भी बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ जो अयोध्या में टेंट सिटी बना है तो ये जो काम है ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो लोग सालों भर आपको अयोध्या जाते हुए देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर अभी उतने होटल्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इनका टेंट सिटी का काम है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लक्षद्वीप गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए। तो अभी जो मालदीव की ओर से कंट्रोवर्सी होती हुई देखने को मिली और जिस तरह वहाँ के मिनिस्टर की ओर से हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद हर जगह से मालदीव का विरोध किया गया और बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। तो इसके कारण जो भी आपको मालदीव जाने वाले लोग थे उन्होंने अपना जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दिया। जितने भी फ्लाइट्स थे, होटल बुकिंग्स थी, वे सारे के सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। तो अभी मालदीव को बॉयकॉट करके लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाने को प्रीफर किया जा रहा है और वहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कंपनी को लक्षद्वीप से भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है और लक्षद्वीप में इनको 50 लग्जरी टेंट बनाने का ऑर्डर मिला है। और आगे भी कंपनी इनकी डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जो जुड़ी हुई सर्विसेज हैं वो देती हुई देखने को मिलेगी। यानी कि लंबे समय तक देखा जाए तो इनका काम यहाँ पर चलते हुए देखने को मिलेगा। जिस तरह अयोध्या में आपको टेंट बनते हुए देखने को मिले हैं, तो उसी तरह लक्षद्वीप में बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। तो कंपनी जो टेंट सिटी तैयार करती है वो लग्जरी देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको सारी जो सुविधाएं होटल्स के अंदर देखने को मिलती है, तो उस तरह की कंपनी सुविधा देते हुए देखने को मिलती है। वहाँ पर फ्रिज, गीजर, एयर कंडीशनर, लॉकर, इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं वे सारी ही देखने को मिल जाती हैं। तो आगे भी बात करें तो कंपनी के पास आपको बड़ा ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में इंडिया से बहुत सारे लोग वहां पर जा सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी का जो काम है वो आगे भी आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। फिलहाल कंपनी का जो ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है, तो इसके कारण इसके शेयर्स में लगातार 2 दिनों से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल रही है। अगर आप इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो 2,784 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। अगर प्राइस को देखें तो आज इसका प्राइस 1219 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अगर पी को देखें तो 140 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टॉक फिलहाल देखें तो आपको महंगे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप इसके आरओई और आरओसी को देखेंगे तो ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आपको हाई देखने को मिल रहे हैं। यानी कि काफ़ी बढ़िया आरओई और आरओसी देखने को मिल रहा है और फेस वैल्यू 10 रुपये का देखने को मिल रहा है। अब कंपनी की अगर सेल्स को देखें तो सेल्स के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि 2021-22 में इसके सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। और 2022 से 2023 के बीच में देखें तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
अगर ओपीएम परसेंटेज की भी बात करें तो ये नंबर भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को भी देखें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि 3 करोड़, 4 करोड़, 11 करोड़, फिर 12 करोड़ और फिर 28 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी काफ़ी छोटी है तो इसके कारण ये जो नंबर है वो आपको कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर इनके बीच में ग्रोथ को देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब यहाँ पर देखें पिछले ईयर में ही तो 22 करोड़ से सीधा ये 28 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि मोर देन 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट के अंदर काफ़ी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके CAGR नंबर को भी देखेंगे तो इसका जो 5 ईयर का CAGR है वो 247% का देखने को मिल रहा है। तो कमाल का कंपनी रिटर्न देती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के रिजर्व इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो आपको कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर ज़्यादा आपको डेट देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। अब यहाँ पर कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54.53% देखने को मिल रही है। हालांकि पहले के मुकाबले देखा जाए तो कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई देखने को मिली है, लेकिन अगर FIIs की होल्डिंग को देखें तो FIIs ने अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है। हालांकि अगर DIIs की होल्डिंग को देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से इनकी जो होल्डिंग है वो आपको कांस्टेंट देखने को मिल रही है। और अगर पब्लिक की होल्डिंग को देखें तो पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर आप इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट को देखेंगे तो इसका जो चार्ट है वो हायर हाई फॉर्म करते हुए देखने को मिला है। वैसे कंपनी को अभी लिस्ट हुए मार्केट में ज़्यादा समय नहीं हुए हैं। आप इसके शेयर प्राइस के चार्ट को भी देखते हैं तो इसका जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें कि क्या यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं है, तो अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो कंपनी लगातार हाई पे हाई बनाते हुए देखने को मिल रही है और इसका जो शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बाई करना रिस्की भी हो सकता है। हालांकि अभी देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और साथ ही स्टॉक में आपको न्यूज़ भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दो दो आपको न्यूज़ भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने दो दो टेंट सिटीज़ बनाए हैं जो कि आगे भी रहने वाला है। उसके अलावा अगर बात करें तो लक्षद्वीप में भी इनको बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, तो आगे वहाँ पर भी इनका काम चलने वाला है। और जिस तरह लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी बाई किया जा सकता है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म की भी बात करें तो कंपनी छोटी है, लेकिन अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अगर आप कंपनी के काम को देखें तो कंपनी का काम आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके प्राइस के चार्ट को भी देखें तो लगातार आपको इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न को भी देखें तो कंपनी काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर देती हुई देखने को मिली है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने वाले हैं तो एसएल लगाकर बाई कर सकते हैं, यानी कि एसएल को फॉलो कर सकते हैं। अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ऐसे में आप इसके कुछ शेयर्स को बाई कर सकते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू इसको देखते रहें। अगर इसके शेयर्स में आगे आपको डिप देखने को मिलता है, यानी कि आगे इसके शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो यहाँ पर और ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, यानी कि और इसके शेयर्स को ऐड किया जा सकता है। वैसे कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी देखने को मिल रही है। तो कंपनी जितनी छोटी होती है वहाँ पर आपका रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन छोटी कंपनियों में रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि इसके शेयर्स प्राइस में अगर उछाल आता है तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलते हैं। वैसे यहाँ पर किसी भी तरह की बाइक को रेकमेंड नहीं किया जा रहा है। आगे आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं भी बाई सेल करना है तो इससे पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करके ही कहीं भी बाई सेल करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।